हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज करंट फीलिंग नेक्स्ट एक्शन की वीडियो नहीं आ पाई थी क्योंकि कुछ काम आ गया था सडनली। तो रात में मैं डीपेस्ट फीलिंग्स की रीडिंग इस चैनल पे करूँगी ताकि ज़्यादा लोगों को गाइडेंस मिल जाए। तो हम सबसे पहले मेजर अरकाना से करंट एनर्जी देखेंगे, फिर देखेंगे डीपेस्ट फीलिंग्स एंड देन विल टेक नेक्स्ट एक्शन। तो जिस भी व्यक्ति को सोचकर आप ये लव रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति का नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन के बारे में सोचिए, एंजल से प्रे कीजिए कि उनकी करंट एनर्जी, उनके सबकॉन्शियस की एनर्जी आप तक पहुँचाएँ। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 5 कार्ड करंट एनर्जी मेरे व्यूवर्स के पर्सन की इस वक्त सब कॉन्शियस में क्या चल रहा है। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। बॉटम ऑफ द डेक से है जस्टिस, जजमेंट, चैरियट, हर्मिट। काफ़ी लोगों का यूनियन हुआ है आज के दिन में। अगर आपका यूनियन हो गया है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। जिनका नहीं हुआ है ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके बिना इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं। जैसे आपके मन में हमेशा ये रहता है ना कि पता नहीं मेरे पर्सन मुझे याद कर भी रहे हैं कि नहीं, मेरी तरफ आना चाहते भी हैं या नहीं। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे ये वापस आना चाहते हैं या आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, अपने आप में हिम्मत इकट्ठा कर रहे हैं ताकि आपके साथ परमानेंट यूनियन में आ सके, निर्णय ले सके और आपको न्याय दिला सके। सो इनकी करंट एनर्जी के अकॉर्डिंग आपके पार्टनर इस टाइम पे बहुत हाई वाइब्रेशन में है और आपके पर्सन आपके प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड फील कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा डीप थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। साइन की बात करें सो धनु राशि, सिंह राशि, तुला राशि, कर्क राशि, तुला राशि अगेन एंड कन्या राशि। इंग्लिश में वर्गो, लिब्रा, कैंसर, लियो एंड सेजिटेरियस आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है मेजर अरकाना से। बाकी टैरो से सभी राशियां निकल कर आती है, सभी साइंस। क्यों आए हैं टेम्परेंस की एनर्जी? सबसे पहले ये लो कर लो बात। टेम्परेंस को टेम्परेंस ने ही क्लैरिफाई कर दिया दूसरे डेक से, इसे भी क्लैरिफाई कर दें। हैप्पी फैमिली। मैंने कहा ना, अगर आपके पार्टनर या तो ऑलरेडी यूनियन में आ चुके होंगे और अगर नहीं आए हैं तो इनकी एक डीप डिज़ायर है कि जल्द से जल्द यूनियन में आना है, आपसे बात करनी है, मैसेज करना है, कॉल करना है। ये एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ कप्स। आज मैं दोपहर में सोची रीडिंग कर दूं, फिर एसी वाला आ गया। एसी वाला आके और उसके बाद एसी आप जानते ही हैं, नया एसी अगर लगेगा तो पूरा ड्रिल करते हैं और पूरे कमरे का हालत ख़राब हो जाता है। पूरे कमरे की ऐसी सफाई मैंने की है ना, क्योंकि मेड तो सुबह सफाई करती हैं, अब रात में पूरी सफाई करना, शाम को इतना ईंटा पत्थर सब सफाई वफाई करके। आई एम सर्वगुण संपन्न गाइज। मैं सब काम करती हूँ जब ज़रूरत पड़ती है, ऐसे नहीं करती। जब ज़रूरत पड़ती है मैं सब करती हूँ। मुझे देख के कई लोगों को नहीं लगेगा कि मैं कुछ करती होंगी, लेकिन मुझे सब आता है। तो उसी में हम इतना काम किए हैं। और फिर एसी लगने से लेके मतलब ऊपर नीचे छत पे इधर उधर ये चाहिए वो चाहिए, दिमाग की दही हो जाती है। लेकिन चलिए, करना ही था। तो उसी में पूरा समय मेरा निकल गया। फिर मेरी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं रीडिंग करूं, और थक के मैं कोई काम नहीं करती। जब भी करती हूँ फुल ऑन एनर्जी के साथ करती हूँ, वरना नहीं करती। ये मेरी ख़ास बात है, क्योंकि मुझे आपको 100% देना है, 99% नहीं देना। तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा जाने दो, आज हम रात में करेंगे।
सो यहाँ पे स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ स्वर्ड्स विद क्वीन ऑफ कप्स। आपका प्यार इतना ज़्यादा है इनसे ना कि ये पछताते हैं, इसलिए नहीं कि आप बहुत प्यार करते, इसलिए कि ये आपको दे नहीं पा रहे इन रिटर्न, है ना। अब जैसे कोई व्यक्ति आपसे बेइंतहा मोहब्बत करे, आपके लिए तड़पे, आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन करे, आपके लिए प्रेयर करे, आपके लिए दुआएं मांगे, उस व्यक्ति को अगर आप चाह कर भी नहीं दे पा रहे अपना प्रेम, अपना समय, अपना सब कुछ, तो पछताएंगे ना। तो यहाँ पे आपने इतना ज़्यादा इनसे मोहब्बत की है कि इनको ना अंदर से बहुत ज़्यादा तड़पते हैं, ये सफ़र करते हैं कि मैं क्यों नहीं आ पा रहा हूँ उसके पास, या क्यों नहीं आ पा रही हूँ, हमारे बीच में ये दूरियाँ कब ख़त्म होंगी हमेशा हमेशा के लिए, कब ये थर्ड पार्टी सिचुएशन रिलीज़ होगी हम दोनों के बीच से। जजमेंट को क्लैरिफाई किया है एम्परर। निर्णय इनके हाथ में है, जब चाहें तब ले लें, निर्णय इनके हाथ में है, इनको कोई रोक नहीं सकता। अगर ये सफ़र कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई मजबूरी है, अदरवाइज़ अगर ये ज़िद पे आ जाएं तो ये कभी भी किसी भी वक्त एक्शन ले सकती हैं या ले सकते हैं। चैरियट को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। दे आर इंडिपेंडेंट। इनको कोई ये नहीं कह सकता कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें वैसा करना है, नहीं, ये अपने मर्ज़ी के मालिक हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। दे आर इंडिपेंडेंट। जस्टिस को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ स्वर्ड्स विद हेरोफेंट। यहाँ पर बहुत क्लियर मैसेज है, आपके पार्टनर शादी करना चाहते हैं, लोग अगेंस्ट हैं तो कोर्ट में कर सकते हैं, अदरवाइज अरेंज मैरिज सेटअप से कर सकते हैं, बट शादी की वाइब से, शादी की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ये शादी करके न्याय देना चाहते हैं, और अगर आप दोनों की शादी में ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है तो ये शादीशुदा सिचुएशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं। अगर कोई यहाँ पे ऐसा है जिसके पति या पत्नी कोर्ट कचहरी का मैटर है, या धमकी मिली है आपको आपके पति या पत्नी से, या ऑलरेडी कोई केस मुकदमा चल रहा है किसी के बहकावे में आके, तो ये वो वक्त है जहाँ पे आपके पर्सन अपने दिल की सुनेंगे और निर्णय लेंगे। हर्मिट को भूल गए थे हम, हर्मिट को भी क्लैरिफाई करते हैं। हर्मिट को क्लैरिफाई किया है हर्मिट ने क्लैरिफाई किया है विद 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर स्टैंड लेना चाहते हैं और अपनी इच्छा से लेना चाहते हैं, सोच समझ कर लेना चाहते हैं। कोई इनको प्रेशर नहीं दे रहा है कि ना आप दे रहे हो ना कोई और। ये जो भी कर रहे हैं या करने वाले हैं वो अपनी इच्छा से करने वाले हैं। सो ये इनकी करंट एनर्जी है इस वक्त। देखते हैं करंट फीलिंग्स इस वक्त आपको लेकर, वर्तमान भावनाएं आपके पर्सन की, करंट फीलिंग्स, डीपेस्ट फीलिंग्स, दिल की गहराइयों से क्या चल रहा है, दिल की गहराइयों में क्या चल रहा है। ओह क्या बात है। 2 कार्ड और 7 इतने नहीं 7 से एक भी ज़्यादा नहीं, ओनली 2 कार्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक से है सोलमेट्स, फिर एक ज़्यादा दिया आपने, कोई बात नहीं, चलो ले लेते हैं। ज़्यादातर लोगों के पार्टनर, जैसा मैंने कहा कि अगर आपसे दूरी बनाए, आपसे डिस्टेंस बनाए, सो नाउ दे आर मिसिंग, कंप्लीशन चाहते हैं। इनको ना अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है। इन्होंने जो भी अपनी गलतियां की हैं जिसकी वजह से नुकसान उठा रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा, मतलब जैसे होता है ना कि अपनी गलतियों पर पर्दा लगाना, ये कहना कि यार गलती होगी, समझ नहीं पाया यार, ठीक है, या उस समय मेरा मूड अच्छा नहीं था, या मैं गुस्से में था या थी, इस तरह से बातों को बैलेंस करना।
इन्हें पता है कि अब सिर्फ सॉल्व करके कुछ नहीं होने वाला, मुझे कमिटमेंट देनी होगी। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर सॉलिड कमिटमेंट के साथ वापस आ सकते हैं, इनकी दिली इच्छा है ये आपको अपने साथ इमेजिन बहुत ज़्यादा करते हैं मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से, शादी, विवाह, कमिटमेंट। ये भी बता दूं कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं अच्छे दिनों के लिए। जैसे हम कहते हैं ना अच्छे दिन, तो ये अच्छे दिन को सोच के बहुत ज़्यादा इमेजिन करके बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहे हैं। और उसके बाद है इंटीमेसी। तो डेफिनेटली ये फिज़िकल एक टच आपके साथ फील करना चाहते हैं, इंटीमेट मोमेंट, इंटीमेट टाइम ये आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, अपनी बॉन्डिंग को और ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं। और अगर ऑलरेडी आपकी कोई मेमोरीज़ हैं तो उसको बहुत ज़्यादा रिकॉल कर रहे हैं। ये पहले कई बार इल्यूजन में थे कुछ चीज़ों को लेके, मे बी आपके अंदर कोई खामी हो, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, या तो इनके अंदर कोई खामी हो, या तो रिलेशनशिप से डर रहे हों। ठीक है, अगर देखिए जब भी कोई इंसान बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं ना, तो वो एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं। और वहीं जहाँ प्रेम हो, और जहाँ प्रेम ना हो तो वहाँ बहुत ज़्यादा क्लोज होने के बाद सडनली आप देखोगे कि डिस्टेंस बनने लगता है, क्योंकि उनको जो चाहिए था वो मिल गया। तो जो अट्रैक्शन है, जो एक्साइटमेंट लेवल है, वो ख़त्म होने लगता है। और जहाँ पे ट्रू लव होता है ना, वो डे बाय डे और प्रगाढ़ होता जाएगा संबंध, और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, ये वाली सिचुएशन चलती है। तो डे बाय डे ऐसा होगा जैसे कि अगर पास्ट में इन्होंने भ्रमित होके या इल्यूजन में आके कुछ गलत डिसीजंस ले लिए थे, तो नाउ दिस इज़ द टाइम इनको ऐसा लगेगा कि यार उस टाइम में गलत था, या मुझसे गलती हुई थी, या मेरे माइंड में कुछ और चल रहा था। तो ये कन्फेस करेंगे, जो भी इनके माइंड में था गंदगी, ये कन्फेस करेंगे कि देखो उस टाइम की बात है, अभी ऐसा नहीं है। ठीक है, अब ये साइकिल्स को कंप्लीट होने का वेट नहीं करना चाहते हैं। दिस इज़ द टाइम इनको लगता है कि अगर अब मैंने देरी की तो मेरे हाथ से सब निकल जाएगा और मैं लॉस्ट फील करूँगा या करूँगी। कहीं ना कहीं दे आर इन ग्रीफ, पेन है और दर्द है दिल में, बट ये शो भी नहीं कर सकते। ये भी बता दूं कि इस टाइम पीरियड में ये पास्ट के मोमेंट्स को बहुत ज़्यादा रिकॉल कर रहे हैं। आपके साथ जो उनका अच्छा वक्त रहा है उसको बहुत ज़्यादा रिकॉल कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं आपको, और ये इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स हैं इस वक्त। ओवरऑल एनर्जी से सोलमेट्स है, तो मे बी आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो रीडिंग देख रहे हैं और जिनका सोल कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन एक दूसरे के साथ। एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है इमीडिएटली? इमीडिएट एक्शन सबसे पहले फॉर दोज हु आर इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, क्या बात होगी? लड्डू जी अच्छे अच्छे कार्ड दे दो, यूनियन हो जाए। बॉटम ऑफ द डेक से आ गया विक्ट्री एंड सक्सेस। 7 नंबर इंपॉर्टेंट है, 786 786। देखिए अभी आपके पार्टनर जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, दे आर प्लानिंग टू एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन। जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी ब्लॉकेज हैं, उसको एंड करना चाहते हैं एंड देन पॉजिटिव मूवमेंट आपकी तरफ लेने वाले हैं। पेशेंस एंड प्लानिंग से रीडिंग की शुरुआत हुई है, तो 7 घंटे से लेके 25 घंटे के अंदर तो यूनियन नहीं दिख रहा, उसके बाद ही होगा। मतलब कि जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी उसके बाद कम से कम 1 दिन के बाद ही यूनियन एक्सपेक्टेड है। और ये भी बता दूं कि आने वाला टाइम ऐसा है जैसे कि आपके पार्टनर ना सडनली पॉजिटिव मूवमेंट लेंगे, सडनली कुछ ऐसे निर्णय लेंगे या वापस आने का डिसीजन लेंगे, या थर्ड पार्टी जो भी है उसको डिस्क्लोज करने का, रिवील करने का डिसीजन लेंगे, या फिर उनको एंड करने का डिसीजन लेंगे। बिकॉज़ ये रोज़ रोज़ की किचकिच से खुद भी परेशान है। अगर आप दोनों के बीच में ना प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ
आप इन पे शक कर रहे हो, वो आप पे शक कर रहे हैं, या फिर आप दोनों के बीच में कोई धमक पड़ा है या धमक पड़े हैं, या कुछ सिचुएशन ऐसी है तो ये खुद उस सिचुएशन को रिलीज़ करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। सो अभी आपको थोड़ा सा सब्र रखना होगा फॉर दोज हु आर इन नो कॉन्टैक्ट, लेकिन आने वाले समय में वापस ज़रूर आएंगे, सक्सेस आपको मिलेगी, लेकिन फ़िलहाल 25 घंटे के अंदर चांसेस थोड़े कम दिख रहे हैं। जो लोग ऑलरेडी कॉन्टैक्ट में हैं उनके लिए इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। दोज हु आर ऑलरेडी इन कॉन्टैक्ट, होप रखिए, कॉन्टैक्ट में है, होप रखिए। 2-2 की एनर्जी है, अगेन नंबर 2, 9-11, देन वी हैव 4, 11-44, 9-11, 2-2-2, ये कुछ नंबर हैं जो आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे। इस टाइम पीरियड में मैं बता दूं कि अगर आप यूनियन में हैं तो अगले 2 दिन के अंदर कुछ ऐसी बातचीत होगी, कुछ ऐसी बहस हो सकती है जिससे कि या तो कुछ टाइम तक बातचीत बंद हो जाए या तो ब्लॉक हो जाए। तो इट्स अ वार्निंग फॉर दोज हु आर इन कॉन्टैक्ट। जैसे नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए पेशेंस आया है कि अभी सब्र रखो 25 घंटे, यहाँ पे आपके लिए 48 आवर्स के लिए वार्निंग है। 48 आवर्स तक सब्र रखो, बिना बात के झगड़ा मत करो, पेशेंस रखो। आने वाला समय आपके लिए फियरलेस होकर कुछ बड़े एक्शंस होंगे, लेकिन अभी अगर आपने गलती कर दी तो ये आपको भारी पड़ेगा। डेथ को क्लैरिफाई कर दें। कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, झगड़े, लड़ाई, आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे। मून के साथ टावर आ गया, कहीं ना कहीं यहाँ इमोशनली विड्रॉ करने की एनर्जी है। वार्निंग है, ये डबल कन्फर्मेशन हो गया। डेथ को टावर ने क्लैरिफाई कर दिया है विद कॉन्फ्लिक्ट। तो इमोशनल लेवल पे कुछ ऐसी बहस हो जिससे कि चीज़ें बहुत वर्स्ट हो जाएं, क्योंकि इनका मूड ऑलरेडी ख़राब रहेगा। तो आपको भी सब्र रखना है, कम से कम 20 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि यहाँ एनर्जी हैवी है। ठीक है, एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त? एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेड एनर्जी क्या है? यू हैव टू वेट फॉर द करेक्ट टाइम। आज वेटिंग की एनर्जी आई है। मैंने भी आपसे कहा है सब्र रखिए, कोशिश करिए कि हड़बड़ी में कोई डिसीजन ना लें आप। इस टाइम पीरियड में काफ़ी लोगों को ऐसी भी एनर्जी पिक होगी कि यार मुझे तो इस रिश्ते में रहना ही नहीं चाहिए, मुझे तो आगे बढ़ जाना चाहिए, मुझे तो मूव ऑन कर लेना चाहिए। अगर आपको सच में ऐसा लगता है, आपका इंट्यूशन ये कह रहा है कि आपको मूव ऑन करना चाहिए, तो आप एक्शन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप गुस्से में या इमोशनली थोड़ा अपसेट होके ये कर रहे हैं तो यू हैव टू वेट, पेशेंस रखिए। कम से कम अभी इस वक्त कोई डिसीजन मत लीजिए, 2 दिन तक तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्योंकि एनर्जी का फ्लो अभी कंफ्यूज करने वाला है, इल्यूजन वाला है। तो इसीलिए आपके नो कॉन्टैक्ट के लिए भी पेशेंस आया है, और आपके लिए बिल्कुल क्लियर मैसेज है कि वार्निंग है। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।